हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, जो समय से आगे सोचता है वही इतिहास बदलता है, इस बात का ध्यान रखिए। 2026 की शुरुआत एक मानसिक और दार्शनिक विस्फोट से हो रही है। गुरु वक्री अर्थात रेट्रोग्रेड हो रहे हैं जुपिटर। 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक पूरे 120 दिन ये वक्री हो रहे हैं। और उसमें भी 5 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर से दिसंबर को 5 दिसंबर 2025 को गुरु मिथुन राशि कर्क राशि से मिथुन राशि में पहुंचेंगे, जो कि कर्क राशि में ये षष्ठस्थ हैं। कर्क राशि में षष्ठस्थ गुरु कमजोर होते हैं, मिथुन प्रवेश करेंगे। तो ये बहुत ऐसा काल है कुंभ राशि के लिए। यह समय ग्रह परिवर्तन नहीं बल्कि सोच, संबंध और संकल्प की पुनर्रचना है। शायद आपने अभी तक सोचा होगा कि लोग मेरी सोच समझ नहीं पाते, मैं सबके लिए अच्छा चाहता हूं पर सब मुझे गलत समझते हैं। कभी कभी लगता है मेरी राह, मेरे मार्ग, मेरा पथ अलग है, पर क्या मैं सही हूं? उधेड़-बुन में है, उलझन में है, कंफ्यूजन में है, सामंजस्य मिल नहीं रहा है। तो ये संकेत है कि गुरु अब आपके विजन को दिशा देने आए हैं। चाहे आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, फाइनेंस के स्ट्रगल कर रहे हो, शादी को लेकर के हो, विद्यार्थियों के लिए हो, हर क्षेत्र के लिए कुंभ का काम दुनिया बदलना नहीं, दिशा दिखाना है। और दिशा दिखाने के लिए आए हैं, तो जब दिशा दिखा देंगे तो दुनिया तो बदल ही जाएगी। जब गुरु वक्री होता है ना, तो ज्ञान सवालों से जन्म लेता है। ध्यान रखिएगा, ज्ञान सवालों से जन्म लेता है। जिस क्षेत्र में आप है, कार्यरत है, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें आप सवाल करना सीखिए, अपने आप से सवाल कीजिए। गुरु ज्ञान प्रदः शांतः सर्व वेदार्थ कोविदः, ऐसा कहा है। गुरु शांत चित्त होकर ज्ञान देता है और वेदों के सार का प्रकटीकरण करता है। और गुरुदेव आपके लिए कौन है? सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह है, आपके धनेश है, आपके वाणी के हैं, आपकी संस्कृति के हैं, संस्कारों के हैं। ये ग्रह यहां से है, धन का ग्रह है, आपकी अपॉर्चुनिटी का ग्रह है। ये कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं, न्याय, दूरदृष्टि और कर्म के नियंता हैं ये। जब गुरु वक्री होकर मिथुन में जाते हैं 5 दिसंबर को, तो शनि और गुरु मिलकर गुरु परिवर्तन यानी कि युग परिवर्तन की सोच उत्पन्न कर देते हैं। यानी अब आप सिर्फ सोचेंगे नहीं, सृजन करेंगे। जो सोचता है भीड़ से अलग, वही युग का मार्गदर्शक बनता है। ये तो सोचा ही, ये तो सुना ही होगा आपने। नहीं सुना है तो मैंने आपको बताया, ध्यान रखिएगा। ये जब ग्रह पीछे मुड़ता है ना, यानी कि वक्री होता है, वास्तव में वो मुड़ता नहीं है, वास्तव में वो चलता नहीं है। वो हम लोग बोल देते हैं उल्टी चाल, वो होता नहीं है। जब मुड़ता है, ऐसा प्रतीत होता है, तो आत्मा आगे बढ़ती है। ध्यान रखिएगा, गुरु वक्री होने का मतलब है कि विचारों का पुनरावलोकन और दिशा की समीक्षा। कुंभ राशि के लिए यह आत्म पुनर्निर्माण का समय है। शायद आपने हाल में महसूस किया भी होगा, लोग मेरी नीयत समझ नहीं पाते। कभी लगता है मैं बहुत आगे देख रहा हूँ, पूरी दुनिया मेरे पीछे है। अब कभी लगता है भाई मैं तो सबसे पीछे हूँ, मैं बदलाव लाना चाहता हूँ पर रेसिस्टेंस बहुत है। यही संकेत है कि गुरु आपके भीतर की क्रांतिकारी सोच को स्पष्ट कर रहे हैं। ये 120 दिन आपकी थॉट एवोल्यूशन का पीरियड है। ध्यान रखिएगा, जो खुद से सवाल पूछता है वही सृष्टि को जवाब देता है। जब सोच थम जाए तो आत्मा नया रास्ता दिखाती है, और आपको सोच को थमने नहीं देना है, क्योंकि ये 120 दिन कुंभ राशि के लिए माइंड रिसेट का समय है, विजन का समय है, रिवर्थ का समय है। आपकी सोच पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, आप पुरानी सीमाओं से बाहर निकलेंगे और एक नई क्रांति लेकर के आ सकते हैं। 120 दिन ऐसे रहने वाले हैं आपके। कुंभ राशि पर गुरु 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 वक्री का प्रभाव समझ लीजिए पहले आप। गुरु 11 नवंबर को कर्क राशि यानी कि आपकी राशि से षष्ठस्थ होंगे। षष्ठस्थ यहाँ पर गुरु उच्च के होंगे। उच्च के होने के बावजूद यहाँ से विदेश में रहने वाले हमारी भाई बंधु माताएं बहनें जो विदेश में काम करते हैं, उनके लिए किसी प्रकार का ग्रीन कार्ड को लेकर, पीआर को लेकर, नौकरी को लेकर, फाइनेंस को लेकर, शादी को लेकर के प्रॉब्लम आई हो, तो उसके लिए तो बहुत शुभ है, बहुत ही शुभ है। इसके साथ एमएनसी में काम करने वाले, विदेश जाना चाहने वाले, चाहे किसी भी वीजा के तहत, तो उनके लिए भी शुभ है। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं उनके लिए भी शुभ है, ठीक है। लेकिन यह कमजोर होता है अन्य स्वदेश में, यानी कि डोमेस्टिक लेवल पे जो काम करते हैं उनके लिए ठीक है, उनके लिए कमजोर ठीक नहीं होता है, समझ नहीं का कमजोर होता है। कुंभ जब जैसे ही कुंभ काम नहीं करता, दिशा बनाता है। ध्यान रखिएगा, कुंभ दिशा, और दिशा जहां बन जाए ना, काम स्वतः शुरू हो जाता है। अभी तक जो आपने सोचा होगा ना कि मेरे विचार प्रैक्टिकल हैं पर कोई सुनता नहीं है, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं पर टाइमिंग ठीक नहीं लगती, कभी लगता है मैं लीडर हूं पर अकेला हूं, ऐसा होता है।
ऐसा सुन अगर आपने रहा है, तो मिथुन राशि में जैसे ही गुरुदेव पहुँचेंगे, आपके यहाँ पर देखेंगे, आपके सोर्स ऑफ इनकम को देखेंगे, आपकी राशि को देखेंगे, आपकी राशि को भी देखेंगे ये और यहाँ से भाग्य स्थान को देखेंगे। क्रिएटिव फील्ड में हो आप या फिर टीच इनोवेशन में हो, राइटिंग में हो, रिसर्च में हो, एआई में हो, आईटी में हो, एजुकेशन में हो, पॉलिसी मेकर हो आप, तो शानदार समय है, आपकी नई पहचान बनेगी, ये समझ लीजिए। जब सोच कर्म से जुड़ती है तभी सफलता स्थायी होती है। बिजनेस के लिए भी यही है, नया बिजनेस स्टार्टअप करना हो या फिर कुछ भी करना हो आपके लिए, ये बेस्ट टाइम है आपके लिए, आपका पक्ष में ग्रह है। अब फाइनेंस की बात कर लेते हैं भाई, नौकरी और व्यवसाय तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, तो बाकी अन्य क्षेत्र में पैसा कितना रहेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी होना भी तो जरूरी है ना पैसे का। बुद्धि से कमाया धन ही स्थायी होता है, ध्यान ही रखिएगा। शॉर्टकट से कमाया हुआ धन कभी स्थायी नहीं होता है, खासकर गुरु तो रहने नहीं देता है, गुरु तो आपकी नींव को मजबूत करता है। अभी तक आपने सुना आय अनिश्चित है, यही लगा होगा ना कि आज है कल नहीं, अब कल का डर है, पता नहीं क्या होगा। अभी तक ऐसा रहा है। मेरे पास विचार बहुत हैं पर पूंजी नहीं है, भाई सोच बहुत है, कमाल की सोच है आपकी, क्योंकि कुंभ राशि वाले हैं। इनोवेशन है, क्रांति है सोच में, लेकिन पूंजी नहीं है। कभी कभी पैसे से ज्यादा स्वतंत्रता चाहिए, ये भी सोचते हैं, कभी स्वतंत्रता मिल जाए जग जीत जाऊं मैं, ऐसा भी लगता है। गुरु जब मिथुन राशि में 5 दिसंबर को पहुंचेंगे तो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आपके अवसर बढ़ेंगे, आपके आपके विचार, लेखन, शिक्षण या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म से कमाई संभव है, ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टमेंट करिए सही सोच समझ करके, बस इतना ध्यान रखना। धन धर्म से अर्जित हो तभी टिकता है, बस धर्म को मत छोड़ना, क्योंकि गुरुदेव मतलब ज्ञान और धर्म, गुरुदेव अर्थात ज्ञान और धर्म। जहां उद्देश्य सही है, वहां संपत्ति अपने आप आती है, गुरुदेव लेकर के आते हैं इन 120 दिनों में। अब रिलेशनशिप और मैरिज की संक्षिप्त में बात करेंगे हम। कुंभ प्रेम में स्वतंत्रता चाहता है, पर यही उसकी चुनौती भी है, ध्यान रखना। रिश्तों में जगह चाहिए, अभी तक ऐसा आप सोच रहे थे। मैं दिल से जुड़ा हूं पर बंधन नहीं चाहता, कभी कभी अपनी ही दुनिया में रह जाता हूं, ऐसा आपको लगता है। लेकिन अब जितनी भी शिकायतें हैं आपकी, उन शिकायतों को गुरुदेव मिटाते हुए, शिकायतों को दूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव संवाद, समझ और निकटता में सुधार लेकर के आएंगे। आप रिश्तों को बोझ नहीं, साझेदारी की तरह देखना सीखेंगे, चाहे वैवाहिक जीवन का रिश्ता हो, चाहे विवाह करने के लिए आगे बढ़ रहे हो या फिर आप किसी से प्रेम करते हो, उनके लिए सही समय यह समय है फ्रीडम विद फेथ का। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां प्रेम में स्वतंत्रता हो वही संबंध अमर होता है, बस स्वतंत्रता ध्यान रखिएगा अपना। स्वतंत्रता मतलब नियति ठीक हो, नीयत ठीक हो, वहां स्वतंत्रता जायज है। अभी तक ओवरथिंकिंग बड़ा है, तो ओवरथिंकिंग शांत होगा अगर आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो। हाँ, यहाँ राहु देव बैठे हुए हैं, शनि यहाँ बैठे हुए हैं, तो ठीक है। अब थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है, कोई चिंता की बात है नहीं, लेकिन राहु है तो स्वाभाविक है कि आपको एक्सरसाइज करना है, आपको योग करना है, आपको ध्यान करना ही करना है। अब मैं आगे निष्कर्ष पे पहुंचूंगा, उसके साथ उपाय बताऊंगा। निष्कर्ष पे जाऊं उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये मोटा मोटी तौर पर है, वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। हर वीडियो में मैं कहता हूं, आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। एक तो ये बात है। अब मैं निष्कर्ष बोलूंगा, फिर उपाय बोलूंगा, फिर मैं फाइनल निष्कर्ष बोलूंगा। जो नया सोचता है वही नया संसार बनाता है। कुंभ राशि वालों, आपको इन 120 दिनों में नया सोचना है। 120 दिन विचारों की क्रांति और जीवन की दिशा सुधार का समय है। अब गुरु कह रहा है आपसे, अब आदर्श नहीं कार्य दिखाओ। आदर्श बहुत दिखा लिए, कार्य दिखाओ। और कार्य करने के लिए 120 दिन से बढ़कर कोई समय नहीं है आपके लिए। जो अपनी सोच से दिशा बदल दे वही युग का प्रवर्तक होता है। इतिहास में बहुत सारे ऐसे किरदार आपको मिल जाएंगे
मैं उपाय बोलूं उससे पहले एक बात कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा इस चैनल में। ठीक है, आपका कर्तव्य है ये, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी कमेंट भी। ठीक है, अच्छा गुरु का उपाय बताओ, और गुरु उपाय आप बड़ा गलत करते हैं भाई। जहां उपाय गलत करने से आप आगे नहीं जाते, पीछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक चैनल बनाया है शास्त्रार्थ, जिसमें नए आपको कौन सा जप करना है, कौन सा दान नहीं करना है, कौन सा जप नहीं करना है, कब करना है तो कब दान करना है, कब नहीं करना है, सब कुछ A to Z, जिसमें आप अपना जीवन को सुधार सकते हैं, ऐसा वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है और करता रहूंगा। नया चैनल है, अभी कुछ ही वीडियोज है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कीजिए, जाइए देखिए और उसको भी सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मेरा निवेदन है। ये नया चैनल है, सहयोग की अपेक्षा है। चलिए आइए उपाय के तौर पर समझते हैं। गुरु की कृपा वहां बरसती है जहां सेवा और सत्य साथ चलते हैं, और ऐसा अगर आप सेवा और सत्य को साथ में लेकर के चलिए, हर गुरुवार आप ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः इस मंत्र का जाप करिए। पीले या नीले वस्त्र पहने और पुस्तकें या पेन दान करिए। पीले पीले वस्त्र पहनिए ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, नीले वस्त्र पहन सकते हैं, पीले वस्त्र पहनिए ऐसा नहीं बोलूंगा। ठीक है, तकनीकी या शैक्षिक क्षेत्र में किसी को सहायता दीजिए, अच्छा रहेगा। गीता का अध्याय 7 यानी कि ज्ञान विज्ञान योग पढ़िए, शुभ रहेगा। इतना करिए। भावार्थ यह है कि सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, संवाद ही साधना है, बस इतना ध्यान रखना है। अब मैं आपको फाइनल निष्कर्ष सुनाता हूँ। फाइनल निष्कर्ष ये है कि जो सत्य को सुंदर बना दे वही गुरु का सच्चे शिष्य है, और गुरु का सच्चे शिष्य आप हैं, कुंभ राशि वाले। 2026 आपके लिए सोच की क्रांति का वर्ष है। वक्री गुरु आपके विचार, दिशा और नियति तीनों का को नया रूप स्वरूप देगा। अभी समय है विजन से एक्शन तक जाने का। फिलहाल आप अपना ख्याल रखिए। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। चलिए फिलहाल हम दे दीजिए हर हर महादेव।